एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है विपिन रावत जी के प्रयासों की वजह से अब ये भारत को भी मिलेगा। अब दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि भारत और रूस की जो लंबे समय से दोस्ती है, इसका बड़ा कारण है विपिन रावत जी। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में भारत अब प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ रहा है। जहां भारत को रूस से S-400 की डिलीवरी मिलना प्रारंभ भी नहीं हुआ था कि इसी बीच अत्याधुनिक S-500 पर डील सुनिश्चित करने की दिशा में मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि भारत और रूस की जो लंबे समय से दोस्ती है, इसका बड़ा कारण है विपिन रावत जी। जी हाँ, विपिन रावत जी ने भारत और रूस की जो सैन्य साझेदारी है उसको अच्छे स्तर से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको निभाने का जो काम किया है, वो एक बहुत मजबूत नींव उन्होंने भारत और रूस के संबंधों में डाली। उसके बाद से आज रशिया भारत के साथ पूरी तरह जुटा हुआ है और भारत ने न केवल रूस से अच्छे अपने संबंध बनाए, अपितु प्रतिस्पर्धी देश अमेरिका और चीन को भी प्रचंड उत्तर दिया है। अब अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को प्राथमिकता दी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस अमेरिका, विशेषकर डेमोक्रेटिक पार्टी का परम शत्रु है। रूस चीन की चाटुकारिता में अमेरिका से किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित करने का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अब ऐसे में टास न्यूज एजेंसी को दिए गए एक साक्षात्कार के अनुसार रशिया के उप प्रधानमंत्री यानी कि यूरी बोरिसोव ने स्पष्ट कहा है, यदि S-500 एंटी मिसाइल सिस्टम विक्रय के लिए तैयार होता है तो निसंदेह इसे खरीदने की सूची में वो भारत को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे। ये है विपिन रावत जी के वर्षों के प्रयासों का रिजल्ट जिसे कहते हैं। तो तुरंत कमेंट में एक बार श्रद्धांजलि दें विपिन रावत जी को। अब आपको एक बात बता देते हैं कि यदि भारत को, इन्होंने एक कहना है कि यदि भारत को इच्छा होगी तो हम भारत को अवश्य ये अत्याधुनिक प्रणाली प्रदान करेंगे। तो रूस के इस बयान से अब अमेरिका बेहद चिंतित है, क्योंकि जब भारत S-400 खरीदने के लिए उद्यत था तो उस समय सत्ता के नशे में चूर जो बाइडेन की अमेरिकी सरकार ने CAA-TSA एक्ट के जरिए भारत को डराने का प्रयास किया। लेकिन तब भारत ने भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि भारत और रूस ने अपनी मित्रता से न केवल अमेरिका को बल्कि चीन को भी करारा जवाब दिया है, क्योंकि इन दोनों ही देशों ने भारत और रूस को वैश्विक स्तर पे पीछे ढकेलने की कोशिश करी है। अब आपको बता दें कि S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। विपिन रावत जी के प्रयासों की वजह से अब ये भारत को भी मिलेगा। ये न केवल स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, अपितु अंतरिक्ष तक में मौजूद सैटेलाइट्स को मार गिराने की ताकत भी इसमें निहित है। वर्तमान में भारत की इसी मिसाइल सिस्टम की पिछली पीढ़ी के हथियार S-400 को रूस से खरीद रहा है और विपिन रावत जी के प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया है। अब आपको बता दें, एक वेब पोर्टल TFI के एक विश्लेषणात्मक पोस्ट के अनुसार भारत ने रशिया के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक का सफल आयोजन किया है। इस अवसर पर भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया और चीन का नाम लिए बिना ही भारत के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से रूस के समक्ष ये बात रखी है कि भारत अपने उत्तरी सीमा, जो कि तिब्बत बॉर्डर है, उस पर आक्रामक नीति और मिलिटराइजेशन का सामना कर रहा है। भारत ने अपने बयान से अमेरिका तथा अन्य क्वाड देशों के साथ बढ़ रही अपनी जो रणनीतिक साझेदारी है उसके संदर्भ में अपनी स्थिति आज पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दी है। इसके अतिरिक्त इस दौरे की दूसरी विशेष घटना कई डिफेंस डील पर हस्ताक्षर तथा टेक्निकल साझेदारी के समझौते पर पुनः हस्ताक्षर करना रहा। अब आप एक बात समझ सकते हैं कि भारत की जो परिस्थिति है इस समय, जो मिलिट्री सिचुएशन है वो टेंस तो है, ये तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन अब भारत अपने आप को मजबूत बनाता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण था भारत और रूस के बीच हुआ रेलॉस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स समझौता। यह एक द्विपक्षीय समझौता है जिसके बाद अब भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेस, एयरबेस, बंदरगाहों आदि का प्रयोग कर सकते हैं। भारत ने इसके पूर्व अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, फ्रांस और सिंगापुर के साथ इस तरीके के समझौतों पर एक तरीके से एक एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के अनुसार भारत और रूसी जल सेना, थल सेना और वायु सेना एक दूसरे के मिलिट्री बेस से रिफ्यूलिंग, मेडिकल असिस्टेंस, भोजन, स्पेयर पार्ट्स आदि प्राप्त कर सकेंगी। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से भारत की जो सैन्य शक्ति है कितने गुना बढ़ जाएगी।
रक्षा क्षेत्र में और अधिक ताकतवर बनेगा भारत। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि लिहाजा भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसे ना केवल रूस उसके अधिक निकट आएगा बल्कि चीन को भी एक करारा झटका लगेगा। आपको बता देते हैं कि भारत ने रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशिया के 5 बड़े देशों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया है, जो चीन को भी अपने आप में एक स्पष्ट उत्तर देता है कि चीन की दादागिरी अब नहीं चलेगी। ऐसे में S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को दिलवाने के लिए जिस प्रकार से रूस इस समय उद्यत है, उससे कहा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत अब और अधिक ताकतवर बनने के लिए तैयार है और भारत की सेना का जो परचम है वो सदा हिमालय के शिखर पर लहराता रहेगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है जिसको सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। दरअसल भारतीय मूल की लीना नैयर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल ने मंगलवार यानी कि 14 दिसंबर को लंदन में अपना नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है, यानी कि CEO। अभी तक वो यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी थीं, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शनेल ने ये बताया है कि लीना नायर जनवरी से यानी कि नए साल से ग्रुप में शामिल होंगी। आइए जानते हैं कौन है लीना नायर और क्या है उनकी सक्सेस स्टोरी। ग्लोबल कंज्यूमर गुड्स कंपनी में भारतीय मूल की लीना नैयर का करियर तकरीबन 30 साल का है। लीना नैयर ने झारखंड के जमशेदपुर स्थित जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि XLRI से पढ़ाई करी थी और वो वहाँ से गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता था। उन्हें कई HR इंटरवेंशन के लिए श्रेय मिला है। इनमें से एक था करियर बाय चॉइस। यह एक ऐसा प्रोग्राम था जिसका मकसद था ऐसी महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनाना जिन्होंने अपना करियर कहीं पीछे छोड़ दिया है। लीना नैयर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी कोल्हापुर के होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल से करी है। सांगली में वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी। बाद में उन्होंने जमशेदपुर के जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया। वो बताती हैं कि जब उन्हें जमशेदपुर के जेवियर्स कॉलेज से ऑफर मिला तो उनके लिए अपने परिवार को मनाना भी बहुत ही मुश्किल काम था। उन्हें अपने पिता को ये समझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी कि उन्हें जमशेदपुर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ना है और जमशेदपुर में जहाँ ट्रेन से जाने में तकरीबन 48 घंटों का वक्त लगता है। उन्होंने 1990 से 1992 के दौरान अपना MBA कंप्लीट किया। 1969 में जन्मी नैयर ने 2013 में भारत से लंदन का रुख कर लिया था। उस समय उन्हें एंग्लो डच कंपनी के लंदन हेडक्वार्टर्स में लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2016 में वो यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की CHRO बनी। भारतीय मूल की लीना नैयर भारत का नाम खूब रोशन कर रही हैं। शनेल का ग्लोबल CEO नियुक्त किए जाने के बाद लीना ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, शनेल में बतौर CEO काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। शनेल एक प्रतिष्ठित कंपनी है। मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि मैंने यूनिलीवर में काम किया। यूनिलीवर से मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला। सोशल मीडिया पर मिल रही बधाइयों को लेकर लीना ने लिखा है कि मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं हर एक का जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिलीवर के CEO एलन होपे ने बयान में कहा कि लीना नैयर ने उनकी कंपनी को 50 से अधिक देशों में पसंदीदा एम्प्लॉयर बनाने में मदद करी है। उन्होंने कंपनी को आने वाले समय के हिसाब से तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो पिछले 3 दशक के उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। शनेल की जिम्मेदारी मिलने के बाद लीना का नाम अब उन भारतीय एग्जीक्यूटिव्स की फहरिस्त में जुड़ गया है जो दिग्गज ग्लोबल कंपनियों को इस समय लीड कर रहे हैं। हाल ही में ट्विटर ने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया। इससे पहले गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल और पेप्सिको की इंदिरा नूई जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और आप जानते हैं इस समय भारतीय कॉरपोरेट जगत के लोग पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और भारत की एक सभ्य और ग्लोबल छवि पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं। अगर आपको भी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।